कश्मीर वादी में वेलकम कर रहे हैं जनाब त्रिलोक त्यागी साहब का, जो जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय लोक दल के। और इनके साथ यहाँ पे डॉक्टर जहूर साहब बैठे हैं, डॉक्टर विनय जी बैठे हैं, हमारे मकूद साहब बैठे हैं, हमारे मीर साहब, जावेद मीर साहब बैठे हैं, अल्ताफ साहब बैठे हैं। और ये तो खुद ही अनाउंस करेंगे, ये तो आए हैं सिर्फ इनके लिए जो कैंडिडेट, ये खुद ही ये कर लेंगे। लेकिन मैं ब्रीफली ये बताऊंगा कि हम कश्मीर डेवलपमेंट, जो आप जानते हैं, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट ने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर जिन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी क्राइटेरिया, हमने आज एबल लोगों का साथ देगा। और हमने उसमें ऑलरेडी अनाउंस किए हैं बहुत सारे, लेकिन आज हम बहुत प्रभारी है और बहुत खुश है क्योंकि इनका चौधरी चरण सिंह से लेकर, जब चौधरी से अगर रेल का तस्वुर दिया यहाँ पे, जब वो आए थे 1977 में, चौधरी साहब ने ही कश्मीर में वो विजन दिया था, कश्मीर को रेल के साथ मिलाओ, और ताकि जो यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट है, उन एग्रीकल्चर के जो सड़ता है, ये जो माल, जो तबाही होती है माल की, वो ना हो, वो बेचारे उनको मार्केट इमीडिएटली मिले। उसके लिए नहीं, वो 5 पॉइंट ये खुद ही बताएंगे, वो डेवलपमेंट के। कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट ने इनके साथ अलायंस किया। इनके जो स्पोक्समैन है आरएलडी के, जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है त्रिलोक त्यागी साहब, एक बहुत पर्सनालिटी का ना, बहुगुना जिस कुर्सी पे बैठा जो कर रहे थे, बहुगुना की जगह ये है इस वक्त। अब बहुगुना का नाम सुना होगा आपने। तो मैं तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक अनाउंस कर रहा हूं कि कश्मीर डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने अपने पॉइंट से हमने इनको कहा जो हमारे लोकल पॉइंट है, जैसे हमारा लोकल पॉइंट वाकफ है और दूसरे डेवलपमेंट्स हैं, उस पे हम लोकली बताएंगे कि हमारा व्यू पॉइंट्स क्या है, वो हम बताएंगे। लेकिन हम जो कॉन्सेंसस है हमारे अलायंस का, जो हमने कल 5 पॉइंट जो इन्होंने बताया, उस पे कश्मीर डेवलपमेंट ने पूरा एग्री किया है कि ये तो पक्के डेवलपमेंट और कश्मीर चढ़ेगा। हम कश्मीर चाहते हैं डेवलपमेंट, हम तबाहियां नहीं चाहते, बर्बादियां नहीं चाहते, और इन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमारे साथ अलायंस किया। वी आर प्राउड ऑफ दिस अलायंस। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नाउ मैं इस्तदा करता हूं हमारे बहुत ही आला मेहमान, जो जिनका कैबिनेट में जो हमारे चौधरी साहब है, जयंत चौधरी साहब इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन हमारे पास है, स्कूल एजुकेशन, सिकल है हमारे पास, और बहुत सारे जिसके लिए इन्होंने वादा किया कि उस पे भी काम होगा। लेकिन आइंदा मैं सबसे पहले जो अभी हमारे दोस्त ने बताया, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट का मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि इन्होंने आरएलडी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला लिया। बिल्कुल, मैं उनके प्रेसिडेंट साहब को, मीर साहब को, सब साथियों के इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम लोग यहाँ चुनाव की तैयारी में हैं और आरएलडी कश्मीर में चुनाव लड़ रहा है विद द सपोर्ट ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट। हम तमाम ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं कि जो कश्मीर में बदलाव चाहते हैं। कश्मीर में बदलाव के 2-3 सवाल हैं। अभी आपके सामने ये आएगा, कुछ लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं, और जो कश्मीर की आवाम की बहबूदी से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है यहाँ के गांव की बहबूदी का। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी गांव को पहली इकाई मानते थे। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास बेमानी है। और कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर कस्बे हैं या गांव हैं, उनका विकास बहुत जरूरी है, एक सवाल। दूसरा सवाल किसान के विकास का। यहाँ पर बागबानी, यहाँ का सेब लुट रहा है, यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है, यहाँ का धान का किसान बर्बाद हो रहा है, पैडी का। यहाँ पर सैफरॉन की खेती बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर फ्रूट की खेती बढ़ाई जा सकती है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ हो सकता है
आयुर्वेद दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादन कश्मीर केंद्र बन सकता है। पर मैं किसी एक को दोष ना देते हुए मैं कहूंगा कि यहां पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लोगों की तरफ से इधर कम ध्यान दिया गया। तो आरएलडी और कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट उस ध्यान को जयंत चौधरी से लेकर मोदी जी से लेकर और यहां जो बनने वाली सरकार है उसको जागरूक करेगी और कश्मीर के सवालों पर हम लोग चिंता व्यक्त करेंगे। एक सवाल है, मैंने जो किसान का सवाल किया। तीसरा, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हम बेरोजगार नौजवानों की बात है। कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अभी अखबारों में छपता है कि 500 रुपए में पत्थर फेंका जा रहा है। अभी एक लड़का जिस पर कोई काम नहीं है उसको गलत हाथों में लोग पकड़ लेते हैं और वो थोड़े से लालच में गन फाइट कर देता है और फिर पुलिस की गन फाइट का शिकार हो रहा। मैं साफ तौर से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी अपराध को पैदा करती है। अपराध बेरोजगारी के जड़ से निकलता है। अगर देश की सरकार और कश्मीर की सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, यहां रोजगार पैदा किए होते तो अपराध ना बढ़ता। ये मेरा सवाल है। अपराध को खत्म करना है तो जो चौधरी चरण सिंह जी और गांधी जी कहते थे लघु उद्योग लगाओ, गांव में कस्बों में सब जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगनी चाहिए। उसमें जूता कपड़ा दिया सलाई माचिस जो भी काम हाथ से हो सकता है उसको करना चाहिए। जापान में टेलीविजन और मोबाइल हाथ से बन रहा है। हमारे यहाँ कपड़ा भी एक बड़ी फैक्ट्री बटन दबाती है और हजारों मजदूरों को खा जाती है। तो मेरा साफ कहना है कि हम उस चीज को बढ़ाएंगे। हम बेरोजगारी के, मेरी डिमांड है सरकार से और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हम लोग कहना चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक नॉमिनल ब्याज पर 4% ब्याज पर उनको पैसा मिले। वो अपने आप भी इंडस्ट्री लगाएगा, अपनी पत्नी को लगाएगा, अपनी बहन भाई को लगाएगा। एक छोटी इंडस्ट्री में 100 लोग काम करेंगे। तब ये देश बदलेगा, तब कश्मीर बदलेगा। और कश्मीर में अगर आपको अपराध रोकने हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं उसका एक ही रास्ता है कि कश्मीर के नौजवानों को काम दो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की स्थापना करो। चौथा मेरा सवाल है महिलाओं के को सशक्तिकरण का। लेडीज को पावर देनी है। अभी 33% आरक्षण हो गया है। आज इस चुनाव में नहीं हो रहा, अगले चुनाव में होगा। हमें लड़कियों को आगे लाना है। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, राजनीति तक, हर क्षेत्र में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के पर काम करेंगे। और 5वां स्टेटहुड है। हमारा कहना है कि राज्य का दर्जा यहां पर केंद्र सरकार तुरंत लागू करे और चूंकि राज्य के सवाल को प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम इसको बनाएंगे स्टेट कमिटमेंट। ये 5 सवाल हमारे हैं। गांव का सवाल, किसानी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महिलाओं का सवाल और स्टेटहुड का सवाल। ये 5 सवालों को लेकर आरएलडी विद द फ्रेंड्स कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और इसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हमसे कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं ये सवाल बहुत चल रहे हैं। कुछ लोग इस देश की राजनीति को हिंदू और मुसलमान के बीच में उलझाना चाहते हैं। कुछ लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो यहां तो हिंदू माइनॉरिटी में, जो पूरे देश में माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी, तो हम माइनॉरिटी के समर्थक हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी माइनॉरिटी के समर्थक हैं, हम यहां भी समर्थक हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सिद्धांत पूरे देश में एक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साफ तौर से कि जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे, जैसा उन्होंने लोकदल बनाया था, जो उनकी नीति थी, उसी नीति पर हमारे फ्रेंड्स एंड हम उस पर साथ काम करेंगे। और ये चुनाव में नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसके बाद भी हम लोग सामाजिक काम और राजनीतिक काम मिलकर करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मैं आपसे कहना आया हूं और मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं कि हमारी शुरुआत हो सकती है। हम लोग अपना शुरुआत कर रहे हैं पर एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, विजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग जाति धर्म मुद्दों, गलत सवालों पर राजनीति को घेरना चाहते हैं। हम जो जेन्युइन सवाल है, जो जनता से जुड़े सवाल है, उनके पेट से जुड़े सवाल है, उनके हाथ से जुड़े सवाल है,
हम उनको खड़ा करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब अध्यक्ष हैं, हमारे डॉक्टर जहूर, ये प्रधान यहाँ हमारे प्रभारी हैं, उधर मुक्कू साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष जी की तो आपने सुना ही, मीर साहब हैं, अल्ताफ भाई हमारे दोस्त हैं। और मैं आपके बीच में एक घोषणा भी कर दूं कि अल्ताफ भाई अभी तक कांग्रेस में भी महामंत्री रहे और उसके बाद गुलाम साहब के साथ भी महामंत्री रहे हैं। आज ये आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं और इनको आज ही तत्काल प्रभाव से आपके सामने, चूंकि मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हूं, सारा काम देश में देखता हूं, इनको महामंत्री जनरल सेक्रेटरी विद स्पोक्समैन जम्मू कश्मीर आज मैं नियुक्त करता हूं। अभी हम 10 से 15 सीटों पर लड़ने का हमारा प्लान है। अभी जम्मू में भी 2-3 सीटों का है, कश्मीर में है, बायोडेटा मेरे पास आ गए। हम आपको आज हम कैंडिडेट फाइनल करेंगे आपके इस बात के बाद, और 10 से 15 सीटों के बीच में 15 सीटों तक हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब और अब एक लिस्ट आपको चली जाएगी और आपको आज या कल आपको भिजवा देंगे कि हम ये सीट मैं अभी बता दूंगा आपको। अगर आप सीट नोट करना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ। ये आपने लिखे हैं, बोलो नाम बोलो। हंदवारा इस सीट का नंबर 5 है। लंगेट सीट नंबर 6, सपोर सीट नंबर 7, बारामूला सीट नंबर 10, वगोरा 12, पाटन 13, सोनावरी 14, गंदरबल 18, हजरतबल 19, कानियार 20, सेंट्रल शरीफ 26 और बिरवा 28। अच्छा, इसमें गंदरबल आ गया जी, गांधरबल और वो आ गया, वो दूसरा दोनों हजरतबल आ गया ना, ठीक है। और हमारे मैं अभी आपके बीच में एक नौजवान आने वाले हैं बासित, उनको भी युवा लोक दल का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बासित, ये बासित अपना नाम सबको बासित हजरतबल 90 फीट रोड। हाँ नहीं, इनको युवा लोक दल का जम्मू कश्मीर का मैं अध्यक्ष आज नियुक्त करता हूं। और ये नौजवानों को जोड़ेंगे और जो नौजवानों से जुड़े सवाल हैं, माइनॉरिटी के सवाल हैं, दूसरे सवाल हैं, नौजवानों को बेरोजगारी के सवाल हैं, उनके अंदर जो भी, तो हम सब मिलकर काम करेंगे। ये 2 अपॉइंटमेंट मैंने आज किए हैं, एक जनरल सेक्रेटरी विद स्पोक्समैन अल्ताफ भाई और एक युवा प्रेसिडेंट बासित भाई। ये और बासित हमारे कैंडिडेट भी हैं हजरतबल से, और मैं समझता हूं कि आपकी मदद रहेगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम कि आप हमारी मदद करेंगे थोड़ी, तो लोकदल यहाँ अच्छा करेगा। और लोकदल आज ही नहीं, चुनाव में मैं यहाँ के किसान और खेत के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि यहाँ के खेत के साथ, जो यहाँ के जो किसान के साथ जो अन्याय हो रहा, 20 रुपए का सेब लूटकर 200 रुपए दिल्ली में बिक रहा है, बिचौलिए और कुछ बड़ी कंपनियां उसको खा रहे हैं, तो मैं बासित सर अल्ताफ से कहूंगा कि इसका झंडा खड़ा करें। अगर चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उनके आइडियाज पे चलना चाहते हो, तो यहाँ के किसान को चाहे धान का सवाल हो, सेब का सवाल हो, सेफ्रन का सवाल हो, और चाहे यहाँ के ड्राई फ्रूट का सवाल हो, इनको खड़ा होना पड़ेगा इन सवालों पर, और लोकदल इस पर खड़ा होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं।